श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे सबको। और शिव शक्तोम चैनल पे सबका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो प्रश्न है बड़ा ही दिलचस्प है कि माँ लक्ष्मी किसके पीछे भागती है। शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो चैनल पे बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले ही आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और जब आपका प्रेम मिलता रहेगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और भी कोशिश है कि और अच्छी वीडियोस आप तक लाई जाएं, जिससे आपको जीवन में लाभ प्राप्त हो। तो जैसा कि आज का हमारा वार्तालाप हम जिसके बारे में करने वाले हैं कि माँ लक्ष्मी किसके पीछे भागती हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है कि कोई भी है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई साधु संत सन्यासी है, चाहे कोई विरक्त है, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, सबको कहीं ना कहीं जो है माँ लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता जरूर पड़ती है। क्योंकि जो गृहस्थी हैं उनको अपने जीवन का जो हर एक जुड़ा हुआ जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए उनको मुद्रा, पैसे, धन यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जैसे कि घर में राशन पानी लेके आना है, कोई मेहमान आ गया तो उनके लिए व्यवस्था करनी है, सोने के लिए बेड खरीदना है, बैठने के लिए सोफ़ा सेट खरीदना है, कुछ रखने के लिए टेबल खरीदना है, खुद को देखने के लिए मिरर सेट चाहिए, वीडियो बनाने के लिए फ़ोन चाहिए, एडिट करने के लिए लैपटॉप चाहिए, और अच्छी वॉइस क्वालिटी देने के लिए कई बार माइक्रोफोन ए ग्रेड खरीदने हैं तो उसके लिए आपको धन चाहिए। जिस घर में बैठ कर के आप सुकून से सोएं और वीडियो बनाएं, या जो आपका ऑफिस है उसको सेट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो गृहस्थियों के लिए तो ये मस्ट एक बात है कि बिना लक्ष्मी की कृपा के आपका गुजारा होना एक तरह से नामुमकिन के करीब है और कठिन है। कई लोग बहुत अड़ी भी करते हैं। मैं अपने जीवन की अपनी बात बताता हूँ। तो एक बहुत ही त्रुटिपूर्ण सोच थी पहले, जब मेरे पास कार्यभार नहीं था। होता ही है जब आप शुरू की एज में होते हैं, जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो माँ बाप के पास आपका कार्यभार होता है। तो कई बार आपको चिंता नहीं होती उस चीज़ की कि कहाँ से आपका भोजन पानी चलेगा या कैसे आपकी व्यवस्था होगी। क्योंकि तब तक आप वो जो कड़ी धूप है ना बाहर की दुनियादारी की, जहाँ पे धन कमाना कई बार एक बड़ा संघर्षकृत होता है। जब तक आप खुद नहीं कमाएंगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा। माँ बाप बहुत एक सेक्रीफाइस करके, एक समझौता करके कई बार अपना पेट काटते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी विद्या दिलाते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते हैं, उनके रोगों में उनके निवारण के लिए डॉक्टर तक को अच्छी अच्छी फीसें देते हैं कि बच्चे का जीवन बाधित ना हो। खुद उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली। इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद भी जरूर लें, लेकिन उनको भी, उन माँ बाप को भी, वो जो भगवती है, जो जगत की माँ है, उनकी आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरी एक त्रुटिपूर्ण सोच क्या थी जब मैं शुरू में था, झूठ नहीं बोलूँगा, कि मैं बोलता था कि मैं पैसे को यहीं तक रहने देता हूँ, इसके ऊपर नहीं चढ़ने देता। भाव क्या है सोचने का कि मैं पैसों को सोचता नहीं हूँ मैं बारे में कि क्या है या पैसा या इसकी वैल्यू क्या है। मतलब एक तरह से एक निंदनीय सोच थी कि मैं कई बार लोगों को देखता था कि कई लोग आते थे, कई रिश्तेदार आते थे, यार आप पैसा कैसे कमाओगे, क्या करोगे लाइफ में, ये वो। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था यार कि पता नहीं कैसे लोग हैं कि हमेशा जब भी आते हैं तो पैसे की बात करते हैं। कितना कमाओगे, कैसे कमाओगे, क्या बड़ी स्टडी करोगे, क्या इन्वेस्टमेंट करोगे आगे चल के, वो तो बड़ा, क्योंकि सोची हुई थी कि सोचना ही नहीं है धन के बारे में। क्योंकि भरण पोषण जो है जब आपके माता पिता करते हैं तब आपको
नहीं पता होता, लेकिन जब एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़े कई बार जीवन में, क्योंकि एकदम से तो नहीं कोई बन जाएगा राजा ना। मार्केट में जब पहले दिन जाएगा तो उसको धक्के भी खाने पड़ेंगे। खुद के दम पे जब जाता है, माँ बाप सपोर्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। माँ बाप अच्छे उच्च विद्यालय में आपका एडमिशन करा दिया, फीसें वो आपकी भर रहे हैं, फिर वहाँ से आपको अच्छी प्लेसमेंट होगी और फिर आपको बड़ी नौकरी लगी। अब वहाँ से आप स्टार बन गए, जी मैं तो स्टार हूँ लाइफ में। लेकिन वो जो स्टार्ट आपको प्लेटफॉर्म दिया वो आपके माँ बाप ने दिया। किसकी कृपा से? माँ भगवती ने जो उनके ऊपर धन रूपी आशीर्वाद दिया, तब उन्होंने आपको पढ़ाया आपको, और आज आप अच्छी जॉब, अच्छी जगह, अच्छे स्टेटस पे बैठे हैं। तो कहाँ से कृपा शुरू हुई? माँ भगवती की कृपा आपके माँ बाप तक गई, फिर आपके माँ बाप से आपके ऊपर वो ग्रेस चली गई, है ना। लेकिन जब अपने दम पे जाना पड़ता है तब जाके पता लगता है कि माँ लक्ष्मी की वो कृपा, क्योंकि आपके पिताजी ने जब शुरुआत की होगी तो हो सकता है ज़ीरो लेवल से लेके फिर खुद को उठाया होगा। तो धीरे धीरे फिर माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हुआ होगा। तो मेरी सोच बड़ी त्रुटिपूर्ण थी कि मैं जेब तक ही रखता हूँ, लेकिन जब हम उन सिचुएशन से रूबरू हुए कि जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे करके जब मार्केट में आप निकलते हैं तो आपको पता लगता है कि एक्चुअल में क्या वैल्यू है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गृहस्थियों के लिए एक मस्ट, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर होना। और जो सन्यासी भी हैं, जो खुद को कहते हैं कि जो हम विरक्त हो गए हैं, अब तो हमें जी किसी माया से को लेना देना नहीं है, उनको भी माँ लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि वो जो आश्रमों में वो जो साधु संतों के भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं, खुद की उदर की पूर्ति करते हैं, तो जो राशन आता है, जो माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप उनके आश्रमों में आता है, या खुद वो जो ग्रहण करते हैं, वो भी इसी से आएगा। वो बात अलग है कि कोई भक्त या कोई उनके सेवक हैं या उनके शिष्य हैं, वो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वो उनकी व्यवस्था ना करें तो उनको भी भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता है। अब तो व्यवस्थाएं चेंज हो गई, बड़े बड़े आश्रम हो गए, अब तो गूगल पे ऑनलाइन आप व्यवस्था कर सकते हैं किसी की भी। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। कई साधु संत महात्मा ऐसी ऐसी जगहों पे रहते थे कि जहाँ से कंदराओं से उतर करके उनको गांव के क्षेत्र में आना पड़ता था, वहाँ वो भिक्षाटन करते थे। और बहुत जगह आपने भी ये बात पढ़ी होगी कि कुछ सन्यासी ऐसे भी हुए, कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हुए, 3 घर मांगते थे सिर्फ। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अब की बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो 30 घर में भी मांग लेंगे तब भी कली काल है मित्रों, समझा कीजिए। तो पहले के ब्राह्मण जो और सन्यासी कुछ ऐसे होते थे कि सिर्फ 3 घर मांगते थे और चौथे घर में नहीं जाएंगे। अगर 3 घर में नहीं मिला तो फिर उपवास। कई बार तो कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा भी सुना है कि शुद्ध जल की भी व्यवस्था हर जगह उनके लिए नहीं होती थी, तब जाके वो उसको बोलते थे कि यार ये महान तपस्वी है कि कहाँ कंदरों में बैठे हैं, ठंड में, गुफाओं में। इसीलिए मैं उनको संतों का रूप देता हूँ। बार बार वही बात बोलता हूँ कि एसी कमरों में क्रीम पाउडर लगा करके, 1-1 करोड़ रुपए की ड्रेसें पहन करके, 1-1 लाख रुपए की ड्रेसें पहन करके आप मंच के ऊपर बैठे हो, तो मैं आपको संत की बात ही नहीं देता हूँ। ठीक है, कई लोग देते होंगे, पर मेरे हिसाब से संत वो हैं जो नंगे पाँव घूमते हैं गली गली, सनातन के प्रचार के लिए घूमते हैं, जो लोगों के लोक कल्याण के लिए। कई तो आज भी हिमालय की कंदराओं में नंगे बदन बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं उस भगवत प्राप्ति के लिए, कि प्रभु का सिर्फ साक्षात्कार करने के लिए। असली वाले संतों की बात कर रहा हूँ, असली वाले विरक्त जिन्होंने बिल्कुल ही त्याग दिया। लेकिन उन लोगों को भी जब तक ये शरीर है उनका, तो माँ लक्ष्मी के स्वरूप की उनको भी आवश्यकता पड़ती है। तो चाहे गृहस्थी है, चाहे विरक्त है, चाहे संत है। अभी कई तो ये भी कह रहे होंगे कि भैया जो मेन बात आपने वीडियो की शुरुआत में लिखी थी वो बताओ ना भाई, कि माँ लक्ष्मी किसके पीछे भागती हैं। बताता हूँ महाराज, थोड़ा सा धैर्य रखिए, लक्ष्मी की बात है। धीरे धीरे कई बार लक्ष्मी जी का आगमन होता है। कई बार लोग कई सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से कई घात लगा के बैठे रहते हैं कि माँ लक्ष्मी कब आएंगी। और माँ लक्ष्मी जब दिन धीरे धीरे ढल जाता है, मध्य रात्रि का वो समय आता है, तो कई बार माँ उस टाइम एंट्री मारती है। और वो जो बेचारा जो एक
भावपूर्ण जो भक्त बैठा होता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप का दीदार करूँगा, वो सो जाता है। और फिर कौन मिलता है माँ लक्ष्मी को मध्य रात्रि में? पिछली वीडियो याद है ना, चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। क्यों उल्लू को माँ लक्ष्मी ने अपना वाहन बनाया। वीडियो है पहले से चैनल के ऊपर, तभी कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। शिव शक्तोहम गौरव द किंग। तो आज का जो प्रश्न था उसके बारे में अब पर्दा उठाते हैं कि माँ लक्ष्मी किसके पीछे भागती है। सारी दुनिया तो माँ लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, चाहे संत है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, राजा है, रंक है, सभी भाग रहे हैं कि भाई धन मिल जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाए। लेकिन प्रश्न ये है आज का कि माँ लक्ष्मी किसके पीछे भागती है। अब आप तो माँ लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो ना, अब वो तो खुद धन की देवी हैं, लेकिन वो भी किसी के पीछे जा रही हैं। वो कौन है? बहुत सारे लोग इस गूढ़ रहस्य को जानते भी हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं आज की डेट में, लेकिन बताते बहुत कम है कि माँ लक्ष्मी जो है वो सदा ठाकुर जी के पीछे भागती हैं। जी हाँ, लक्ष्मी जी नारायण जी के पीछे ही भागती हैं। ठाकुर जी यदि कहीं जाते हैं बैकुंठ छोड़ के, तो माँ लक्ष्मी को भी ये जिज्ञासा हो जाती है कि ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जहाँ ठाकुर जी जाते हैं, माँ लक्ष्मी सदा ही उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। एक बार तो माँ लक्ष्मी चली गई थी पैताल लोक में भी, जिनको प्रमाण चाहिए ना कि भैया प्रमाण दो, तो उसका प्रमाण यही है कि एक बार माँ लक्ष्मी पाताल लोक तक भी चली गई थी राजा बलि के पास में, अपने पति स्वरूप नारायण भगवान को वापस लाने के लिए पाताल तक भी चली गई। तो जहाँ ठाकुर जी जाते हैं, कथा बहुत लंबी है कि क्यों राजा बलि के पास नारायण जी को रहना पड़ा नीचे, और क्यों माँ लक्ष्मी को जाना पड़ा वहाँ पे। फिर भेष बदल के एक रोती महिला का भेष बना करके, कैसे युक्ति लगा करके माँ लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी को वापस पाया। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बने तो कमेंट कर सकते हैं, पर मर्यादा का ख्याल जरूर रखिएगा। तो माँ लक्ष्मी जी जो हैं वो ठाकुर जी के पीछे जाते हैं। कई बार हम लोग यही त्रुटि करते हैं कि हम अकेले माँ लक्ष्मी का पूजन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो बहुत ही चंचल है। माँ कभी एक घर में, कभी दूसरे घर में। अब कहीं आज सफाई है, शांति है, तो माँ ऐसे ही जगहों पर रहना पसंद करती हैं। लेकिन अब पता लगे उस घर में कलह होने लग गया, साफ़ सफाई करनी लोगों ने छोड़ दी, ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए, झाड़ू पकड़ के राजी नहीं है, पोछा लगा के राजी नहीं है, तो माँ उस घर को भी कई बार छोड़ देती है फिर किसी दूसरे के पास। तो माँ का स्वरूप ही चंचल, लक्ष्मी का स्वरूप चंचल है। लेकिन इस राज को वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जिनके घर पे सदा ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी है। वो कौन से घर हैं? वो घर वो हैं जहाँ पे ठाकुर जी का और माँ लक्ष्मी का संयुक्त पूजन होता है। और कई घर तो ऐसे हैं कि वो लक्ष्मी जी का पूजन ही नहीं करते, वो सिर्फ ठाकुर जी का पूजन करते हैं, शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी लाभ उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि संसार माँ लक्ष्मी के पीछे भागता है, और माँ लक्ष्मी जो है वो ठाकुर जी के पीछे भागती है। तो जिस घर में ठाकुर जी का पूजन होता है, ठाकुर जी की सेवा विग्रह की होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही चली आती हैं, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी वहाँ लक्ष्मी माता। बहुत टाइम पहले किसी महान व्यक्ति ने एक कमेंट किया था, जब वीडियो बनी थी ना कि माँ लक्ष्मी का वाहन जो है वो उल्लू कैसे बना, तो उन्होंने एक स्रोत का एग्जाम्पल देके बनाया कि गरुड़ारूढ़े की माँ लक्ष्मी जो है वो गरुड़ पे आती हैं। माँ लक्ष्मी गरुड़ पे कब आती हैं भाई साहब? माँ लक्ष्मी गरुड़ पे तब आती हैं जब वो नारायण के साथ आती हैं, एक ही वाहन पे सवार होके। कि गरुड़ पे ठाकुर जी और लक्ष्मी जी जब संयुक्त रूप से, अब दोनों वाहन तो भैया इकट्ठे नहीं हो सकते ना। दो गाड़ियाँ मान लो किसी घर में, एक में ऑडी है और एक में रॉयल्स रॉयस है। मान लीजिए पति के पास में ऑडी है और पत्नी के पास में रॉयल्स रॉयस है,
तो जब पत्नी अकेली कहीं जाती है तो हो सकता है वो रॉयल्स रॉयस में जाती हो, लेकिन जब कभी पति के साथ जाती होंगी, क्योंकि भैया हमारे वैदिक धर्म में आज भी अब कई महिलाएं यहाँ पे वो करी होंगी, हो सकता है कि पति भी रॉयल्स रॉयस में बैठ के कभी कभी जाता हो। तो भैया अभी इसके बारे में बहुत कम प्रमाण है कि ठाकुर जी उल्लू पे माँ लक्ष्मी के साथ बैठ के कहीं जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अपने गरुड़ पे तब गरुड़ारूढ़े कोला स्वर भयंकरी, वहाँ पे तब माँ लक्ष्मी को गरुड़ आरूढ़ी कहा गया है। गरुड़ पे आने वाली किसके साथ? जब नारायण के साथ आती हैं। नारायणी नमोस्तुते, नारायण के साथ आ गई तो नारायणी कहलाई था। वो भाई साहब कमेंट कर रहे हैं जी उल्लू नहीं है माँ लक्ष्मी का वाहन, बिल्ली है। बिल्ली मेरे भाइयों, बिल्ली जो है वो जो बड़ी बहन कही जाती है लक्ष्मी जी की, अलक्ष्मी उसका वाहन माना जाता है बिल्ली। उसके पर भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। शायद वीडियो जो द्वंद्व जो भ्रम कई लोग बैठ के फैला रहे हैं ना, उसको क्लियर करने का माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, ठाकुर की कृपा होगी तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो बनाई जाए, पर मर्यादा का ख्याल रखें, क्योंकि विवाद करने का कोई भी लाभ नहीं है। सिर्फ उत्तर उसको दिया जाता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पे कोई जो ज्ञान प्राप्त करने की जिसके अंदर लालसा हो, जो सही चीज़ प्राप्त करना चाहता है, सही मर्यादा का पालन करेगा तो उसको उत्तर ज़रूर मिलेगा, भले ही देर से उसका उत्तर मिले। लेकिन जिन लोगों के पास है ही नहीं पहले ही ज्ञान का वो जो एक कुछ चाहे थोड़ा भी उनके पास में पुठी सीधी बातें, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कोई और चल रहा है उसमें ला करके अपनी चीज़ डाल दो, आप वहाँ पे कोई ऐसा कमेंट कर दो ऐसी भाषा में कि हमारी कोशिश है कि इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा रायता लोग गंदगी का फैला रहे हैं, तो कुछ तो एक ऐसा हो कि बच्चे अगर उसको देखें तो अच्छी चीज़ सीखें। कोशिश यही है। फिर कई उसमें और जोड़ देते हैं कि भैया चिपनी चुपड़ी लगा लगा के कहानी बना के लोगों को लाइकिंग शेयरिंग ये वो। तो महाराज जब ज्ञान को एकत्रित करना, फिर उसको रिसर्च करना, फिर उसको लेके आना, तब भी मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ कि आप जाके उसको खुद चेक कर सकें कि हाँ वहाँ पे एक्चुअली चीज़ है। तो इसीलिए तभी तो प्रमाण के साथ बात की ना कि पाताल लोक तो गई थी एक बार माता लक्ष्मी, राजा बलि के पास से नारायण जी को वापस लेकर आई। चेक करिए प्रमाण के साथ, तभी तो बोल रहा हूँ ना कि माँ लक्ष्मी ठाकुर जी के पीछे भागती हैं। और जो लोग ठाकुर जी का और माँ लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करते हैं तो फिर तो बात ही क्या है। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र भी दे दिया मैंने आपको, अगर जो जपना चाहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवत भगवते भगवती, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। वहाँ पे भी भगवती का एक स्वरूप है, उस मंत्र में भी ध्यान से अगर जो इस मंत्र का जाप करते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब चाहे मैं भगवते कहूँ, चाहे मैं भगवती कहूँ, चाहे मैं भगवते कहूँ, चाहे मैं भागवत कहूँ, कुछ तो कोइंसिडेंस है ना। तो वहाँ पे भी भगवती का प्राकट्य पहले ही है, और श्री माँ लक्ष्मी ही है और नारायण ठाकुर जी हैं। इस चीज़ को याद रखिए। तभी श्री राम, श्री कृष्णा, श्री राधे, श्री माधव, दोनों हर एक जगह मंत्रों में पहले इकट्ठे हैं, पर हम लोग सोचने में त्रुटि कर देते हैं। तो ये था मित्रों आज का वो जो वीडियो जो मैं बात करना चाहता था कि लक्ष्मी जी किसके पीछे भागती हैं। तो लक्ष्मी जी उत्तर है आप लोगों को मिल गया आज कि लक्ष्मी जी नारायण के पीछे भागती हैं। और जहाँ ठाकुर जी का नित्य पूजन होता है, एक नित्य स्वरूप ठाकुर जी का प्रसाद विग्रह की सेवा होती है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट रहती हैं किसी भी रूप में, कई बार तांबे के लोटे में रखे सिक्कों के रूप में के अंदर भी, पर आपको दिखाई नहीं देगी। धनतेरस की कथा है चैनल पे वीडियो, आप चेक कर सकते हैं वो भी महात्मा है। तो ये था मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कई लोग अभी भी उनको पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे, कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करें, लेकिन मर्यादा का ख्याल जरूर रखें कमेंट करते हुए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं तभी उत्तर उसी को मिलेगा जो मर्यादा का ख्याल रखेगा, जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होगी। कोई आपकी
शंका है किसी चीज़ को लेकर के तो उसको भी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है फेसबुक का लिंक भी है, इंस्टा का लिंक भी है, उस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमेंट्स में कुछ ऐसी बातें हों कि सबके आगे हमें भी सोचते हैं कि यार कोई पर्सनल आपकी प्रॉब्लम है, कोई उसका मजाक ना उड़ाए, तो इसलिए वहाँ लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी अपनी समस्या आप लिख के छोड़ सकते हैं। जब समय होगा, ठाकुर जी की कृपा होगी, माँ भगवती की होगी, आपका आचरण सही होगा तो आपको अपने आप संकेत देगी। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत सारे वीडियोस हैं और अभी बहुत सारी कोशिश है, तैयारी है कि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाई जाए, जो ज्ञान से भरी हुई, अध्यात्म से भरी हुई हों, जिसमें लोक कल्याण हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी की, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, किसी चीज़ की आपको कमी न रहो, सुख समृद्धि हमेशा आपके परिवार पे बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।